गुरुमा देखिए ना डिम्पी कितनी प्यारी लग रही। अच्छी लग रही है। वो अरे वाह कितनी अच्छी लग रही हो तुम। अनु ये गरीबों में दे देना। हाँ पता है डिम्पी, मैंने हमेशा सुना है और पढ़ा है कि लेडीज जो होती हैं वो प्रेगनेंसी में सबसे खूबसूरत लगती हैं। अनु आज हमने देख भी लिया। क्या हुआ? नहीं बेटा ना। थैंक यू। अच्छा हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, पानी की बोतल, कैंडीज एंड स्नैक बार्स ये जरूर होनी चाहिए तुम्हारे पर्स में, ओके? और हाँ, मेरे पास ना बहुत सारी स्विस चॉकलेट्स है, तुम खाओगी? मैं ले ही आता हूँ एक्चुअली, ठीक है? एक मिनट, मैं भी अभी आता हूँ। I'll be back। औरत जब माँ बनने वाली होती है तब हर कोई ख्याल रखता है, घर वाले क्या बाहर वाले भी बहुत ध्यान रखते हैं। बस और ट्रेन में अनजान लोग भी उठकर सीट दे देते हैं। होने वाली माँ का हर कोई ख्याल रखता है। डिम्पी, दिस इज फॉर यू। इमली की गोलियां खास बापूजी ने तुम्हारे लिए भेजी हैं। टेक इट, टेक इट, टेक इट, टेक इट। एंड नाउ कम्स द बेस्ट ऑफ मेथी के लड्डू जो मैंने बनाए। शेयर मत करना, खुद खाना। और कौन बनाएगा? डिम्पी, ये रही चॉकलेट्स, हैव दिस। अरे वाह, थैंक यू आदित्य भाई। ये इतना सारा सामान अपने बैग में कैसे रखी? नहीं इतना बड़ा बैग है, इसमें रखो। रखने दीजिए मम्मी, इट्स ओके। अच्छा मैं चलती हूँ। संभल के जय कह रहा, संभाल। बाय बाय बाय, आराम से जाना। जिसे देखो वो डिम्पी 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 करता रहता है, मुझ पे किसी का ध्यान ही नहीं है। मैं माँ नहीं बन सकती तो इस घर में मेरी वैल्यू खत्म हो गई है। हाँ हाँ मैंने प्रिंट आउट ले लिया है, बस आ रहा हूँ। तोशु बेटा परी रो रही है। हाँ बैंक से स्टेटमेंट भी लेता हूँ। हाँ तोशु बेटा तू बैंक जा रहा तो मेरा ये चेक भी जमा करवा दे। ITR, हाँ ITR के लिए मैंने CA को बोल दिया है, वो मेल कर देगा। तोशु बेटा मैं कुछ कह रहा हूँ। पासपोर्ट साइज फोटो अरे ऊपर रखे होगी ना ड्रॉर में। अरे नहीं, UK एम्बेसी के लिए हम लोग खिंचवा लेंगे। तोशु पता है तू काम कर रहा है, लेकिन जरा आसपास होश रख। अरे तेरा बाप कब से कुछ कह रहा है, तेरी बेटी कब से रो रही है। सॉरी बापूजी, मैं UK एम्बेसी का काम कर रहा था। तो कर ना, लेकिन जरा घर पे भी ध्यान रख बेटा। बच्चे भी अपनी बात मनवानी हो ना तो रो रो के मनवाते हैं। अब तेरा ये बाप रो तो नहीं सकता, तो बात कैसे मनवाए? बेटा चाहे तू उसकी बात मान या न मान, लेकिन कम से कम उसकी बात सुन तो ले बेटा। अरे 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 बेटा, पोली बेटा, लो ले पोली बेटा। चलो चलो चलो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छी बेटी है ना हमारी बेटी। बापूजी मैं देख लेता हूँ। मोहनराज बेटा चल हम बैंक जाते हैं, तेरा चेक डिपॉजिट कर देंगे। I'll call you back। क्या हुआ बाकी? All good? बहुत सेवा कर रहे हो उस डिम्पी की, वो प्रेग्नेंट है इसलिए, है ना? क्या हुआ बाकी, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? एक काम करो ना, तुम जाके उसको एक्स्ट्रा केयर क्यों नहीं देते हो? जाओ जाके देखो उसको क्लास में पानी तो नहीं चाहिए, उसको पानी दो। और प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं ना, तो जाके उसके पास बैठो, उसको कुछ भी चाहिए रहेगा तो तुम जाके देना। बाकी डोंट यू अंडरस्टैंड, शी इज प्रेग्नेंट। अरे उसकी प्रेगनेंसी को सब इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं यार? दुनिया में और कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है क्या? वो प्रेग्नेंट हो गई तो पता नहीं क्या हो गया है। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बोलो क्या सोच रही हो तुम? सबको उसकी प्रेगनेंसी की चिंता है और मेरी किसी को पड़ी नहीं है, ना तुम्हें और ना ही मम्मी को। क्या मेरा दुख तकलीफ दर्द कुछ नहीं है क्या? आतिफ तुम्हें इतनी भी नहीं पड़ी है कि हमने सिर्फ एक ही डॉक्टर से कंसल्ट किया है
ये नहीं कि हम किसी और डॉक्टर के पास जाए, सेकंड ओपिनियन ले। तुम्हें देख के तो लगता है कि सिर्फ मुझे ही पड़ी है, मुझे ही बेबी चाहिए। यार मैं भी तो इमोशनल हूँ, मुझे भी पैम्पर करो, मेरी चिंता करो। हम मेडिसिन से कुछ कर सकते हैं तो वो करते हैं, किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, हम व्रत कर सकते हैं, उपास कर सकते हैं, हवन करवा सकते हैं, फॉरेन में किसी बेस्ट डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे सब डिपी 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 करे। मैं किसी को दिखाई नहीं देती हूँ क्या? पाखी प्लीज स्टॉप इट यार, यू आर गोइंग इनसेन। पाखी तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रही हो। हाँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, माँ नहीं बन सकती, तो मैं बकवास हो गई हूँ ना। इनफ पाखी इनफ, ये माँ नहीं बन सकती, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती वाला कार्ड बार बार यूज मत करो यार प्लीज। पाखी पाखी प्लीज स्टॉप। पहले तुम बिना बात के गुस्सा थी, अब बिना बात के जलन दिखा रही हो, और फिर बिना बात के सेल्फ पिटी। दिस इज नॉट डन पाखी, दिस इज नॉट ओके। हाँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, यूजलेस हो गई हूँ, यूजलेस। पाखी प्लीज स्टॉप इट यार, तुम 70s की हीरोइन हो क्या? नहीं ना, वी हैव ऑप्शंस। पहले प्लीज रोना बंद करो और चिल्लाना भी बंद करो प्लीज। तुम इस वक्त बहुत ही बकवास बातें कर रही हो पाखी, और मुझे नहीं लगता दिस इज द राइट टाइम टू टॉक, ओके? अधिक तुम, हाँ मैं बकवास हूँ, फालतू हूँ, यूजलेस हूँ। अनुपमा, जी गुरु माँ। अरे कब तक जगी रहेगी? थक गई होगी, सो जा। गुरु माँ मैं वो बस अनुज आ जाए फिर मैं जाके सो जाऊंगी। फिक्र मत कर, वो आएगा तो मैं खाना खिला दूंगी। जा, तो थक गई है, जाकर सो जा। थकी हुई तो आप भी हैं, सारा दिन छोटे के पीछे भागती रही हैं। आप जाकर सो जाइए गुरु माँ, मैं इनका इंतजार करती हूँ। अब इस उम्र में नींद कहाँ आती है? वो गुरु माँ, वो मुझे ने इनका इंतजार करना अच्छा लगता है, और वो भी मेरा इंतजार करते हैं हमेशा, तो हम दोनों एक दूसरे का इंतजार करते हैं। तुम दोनों के प्यार को किसी की नजर न लग जाए। दुनिया की हर पत्नी ऐसे ही प्यार करती है, लेकिन हर पति ऐसा प्यार नहीं करता है जैसा अनुज करता है। वो तो है, अनुज जैसे इस पूरी दुनिया में कोई नहीं। ऐसा लगता है जैसे 7 जन्मों में जितनी भी कमी थी ना प्यार की, वो मेरे अनुज ने पूरी कर दी है। प्रेम ही सब कुछ है बेटा, धीरे धीरे अब सब समझ में आ रहा है। इतने सालों में मैंने नाम, पैसा, कला सब कुछ कमाया, लेकिन प्यार कमाना भूल गई। इसीलिए इतना पैसा कमाने के बाद भी गरीब रह गई। न माँ बन पाई, न दादी, न रिश्ते थे, न कोई तीज त्योहार। बस सिर्फ नृत्य था। जिंदगी नचाती रही और मैं नाचती रही। जिंदगी से सिर्फ नाचना सीखा, जीना नहीं। खुरमा, मुझे भी तो 26 साल प्यार के लिए इंतजार करना पड़ा था, पर जब मेरे अनुज मेरे जीवन में आए, जब ये प्यार मिला तो वो 26 साल ऐसा लगा कि कभी थे ही नहीं, मतलब वो कभी गुजरे ही नहीं है। सारी कमी पूरी कर दी इन्होंने। कान्हा जी मेरे अनुज को हर बुरी नजर से बचाइएगा। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, और अभी भी देर कहाँ हुई है। बस आप प्यार दीजिए तो बदले में प्यार ही मिलेगा। आप एक अच्छी माँ बनिए, संस्कार देने वाली दादी बनिए, और एक अच्छी, बस कड़क वाली सास मत बनिएगा। मेरे साथ अच्छे से रहिएगा। अब सास कैसी सास बनती है वो सास से ज्यादा बहू पर डिपेंड करता है। बहुत बेचैनी, हाँ बहुत बेचैनी सी हो रही है। क्या करूं, क्या करूं? वी तो दवाई लेके सो रहा है। तो शोर
जलबीर राखी ताई के घर गए हुए और बाबूजी को ये रात को उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। मैं समझी नहीं गुरुमा, आप क्या कहना चाह रही है? नहीं, कुछ नहीं। अनु माय लव, सॉरी मुझे पता नहीं था कि आप लोग यहाँ। कोई बात नहीं। गुड नाइट। मैं चाहे कितनी भी अच्छी मां बन जाऊं, अनुज की जिंदगी में सबसे पहले अनुपमा ही रहेगी। आप भी ने अरे मैं भी क्या करते हैं आप? क्या मुझे थोड़ी पता था मिसेस कपाड़िया कि आप रात के इस वक्त बैठी वार्तालाप कर रही होंगी। मैं भी क्या, कमाल तो आप हैं। वैसे अब से ध्यान रखा कीजिए, अब से घर में बड़े हैं तो थोड़ा तमीज से रहा कीजिए। तमीज से। ओके माय लव। और कुछ? कुछ नहीं। हाँ, अब लग रहा है कि दिन भर की थकान जो थी वो मिट गई। मेरी भी। तुझसे ना मिल पाऊं गले तो दिल परेशान सा लगता है, थाम लूं हाथ तेरा तो जीना आसान सा लगता है। अच्छा, बहके हुए राही को थाम हाथ तेरा, डगर मिले छू लूं तुझे तो मुझे अपने जिंदा होने की खबर मिले। वाह वाह वाह, शुक्रिया। अरे क्या हुआ? कौन गिरा? काव्या, 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 क्या हुआ तुझे? सीधी हो जा, सीधी हो जा, थोड़ी सीधी हो जा, सीधी सीधी सीधी। लंबी लंबी सांस ले। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बेबी को कुछ नहीं होगा, तू रो मत, तू बस लंबी सांस ले, लंबी सांस ले, लंबी सांस। हाँ 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 हाँ। आजकल की लड़कियां जरा सी बात में ना घबरा जाती है। देख, 7वां महीना शुरू हो गया है ना, तो बच्चे का वजन बढ़ता है, इसलिए सांस लेने में तकलीफ होती है। अब तो पीठ का दर्द भी रहेगा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। ये ले, पानी पी, पानी पी। ठीक लग रहा है? हाँ, लग रहा है ना ठीक? बस बस बस, आजा, मैं तुझे सुलाती हूँ, आजा इधर आ, आजा। हाँ, संभल के, कुछ नहीं होगा, बस बस। माँ बनना इतना आसान नहीं है बेटा। हाँ, चल। लोग बुजुर्गों को घर का सामान समझने लगते हैं, पर जिंदगी जब धक्का देती है ना, तब ये बुजुर्ग लोग ही संभाल लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम तुम लोगों से ज्यादा सयाने हैं, पर हाँ, तुमसे ज्यादा जीवन का अनुभव है हमें। हम इस रास्ते पर पहले से चल चुके हैं, ठोकरें खा चुके हैं, और इसलिए हमें पता है कि पत्थर कहाँ है। अरे वाह वाह वाह, मसाला भिंडी माय फेवरेट। अनु, थैंक यू सो मच। वेलकम कपाड़िया जी, और ये आपके फेवरेट पराठे भी है। अरे बाप रे बाप, पता क्या हो रहा है? मेरा फिर से 6 पैक बनाने का सपना तुमसे शादी करके सपना ही रह जाएगा। अरे कपाड़िया जी, आप बिना 6 पैक के ही इतने हॉट लगते हैं। 6 पैक करके क्या जान लेंगे? खाना खाइए। इसी वजह से मुझे लग रहा है बर्बाद हुआ हूं मैं। अच्छा खासा था, लेकिन तुम्हें ऐसा पसंद हूँ, इस चक्कर में 2 साल से एक्सरसाइज नहीं की है। लेकिन अब बस कपाड़िया जी नहीं, अब मिस्टर कपाड़िया विल गेट बैक टू शेप। आई बड़ी। अभी तो खा लीजिए। हाँ, वही कर रहा हूँ। कैसा है? उफ, कमाल। खाना नहीं, आप उफ 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 उफ। खाने से याद आया, कल खाने की ड्यूटी मेरी है ना, मुझे बनाना है। हाँ, तुम क्या खाओगी मैं पहले ही पूछ लेता हूँ, कंप्लीट करना है भाई इस खाने से। मैं पैनकेक। तुम कब से पैनकेक खाने लगी? जब से छोटी और रोमिल के लिए बनाने लगी, तब से आदत पड़ गई पैनकेक खाने की। अब अच्छा लगता है सच में। रोमिल, तुम अभी तक सोए नहीं?
जी वो ग्रुप स्टडी खत्म हुई ना तो फ्रेंड्स को छोड़ने गया था। अरे हाँ, तुमने बताया था तुम्हारे दोस्त आने वाले थे। हाउ वाज योर ग्रुप स्टडी? कैसा क्या हुआ? ऑल गुड। अच्छा सुन ले, गुलाब जामुन भी है, खीर भी है, क्या खाएगा? खीर तू? खाऊंगा, बिल्कुल खाऊंगा। कैसी बनी बता? बहुत टेस्टी यार। एक काम करिए, मेरे लिए एक और रख दीजिए, मैं सुबह भी खा लूंगा। अब ये खाता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। सॉरी। सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल गया। सॉरी, मैं भी थोड़ी ओवर रिएक्ट कर गई। इट्स ओके। लेकिन तुम हमेशा ऐसे ही करते हो अथक। तुम्हें दुनिया में सब अच्छे लगते हैं, सब सही लगते हैं मेरे सिवाय। ऐसा नहीं है बाकी। ऐसा है अथक। तभी तो मुझे समझने के बजाय तुम मुझे समझाने लगते हो। बाकी प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द नहीं दिखाई देता, लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि दुखी तुम हो बाकी, दुखी मैं भी हूं। बाकी तुम मां नहीं बन सकती ना, तो मैं भी पापा नहीं बन सकता हूं। तुम अपना दुख, अपना दर्द रो के, चीख के, चिल्ला के एक्सप्रेस कर सकती हो और मैं वो चीज नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दुखी नहीं हूं। अच्छा अनु, वहाँ बापूजी और वनराज की तबीयत वगैरह सब ठीक है? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन घर में अभी भी उदासी का माहौल है। वो तो रहेगा ही, पर आई अंडरस्टैंड, बट लाइफ हैज टू मूव ऑन। और वैसे भी दीपावली आ रही है, चिंता मत करो। राम जी सबके घर में खुशियां और रोशनी करने वाले हैं। अच्छा सुनिए, वो काव्या को 7वां महीना लगने वाला है, तो क्यों ना माहौल बदलने के लिए हम उसकी गोद पर करें? तो हमने जो पहले किया था वो क्या था? वो बेबी शावर था ने, वो अंग्रेजी तरीके से था। ये हमारी संस्कृति है। जैसा तुम कहोगी वैसा होगा, ठीक है? तुम 2 बार और कहोगी, 2 बार और होगा। डोंट वरी, इसी खुशी में एक और दो। अरे लीजिए। हाय। कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? क्या करें कपाड़िया जी, हम यहाँ बाहर हैं। घर में ही तो है। ओह, यू मीन टू से हॉल में है। कोई बात नहीं, तुम चलो रूम में चलते। अब चलिए, मैं ये सब समेट के आती। नहीं 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 नहीं, आज से पहले तुम्हें काम करने दिया है। पहले मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ये समेटने में, फिर जाऊंगा रूम में। ओके? आज नहीं, आज आपकी बहुत सारी मीटिंग थी, तो आप जाइए, आराम कीजिए। मैं आती हूँ ना, ये इतना सही तो है। जल्दी आना, वेट करो। तो चल, मैं आई। चलिए। मतलब 6 पैक की जरूरत ही नहीं है यहाँ तो। हाँ। अरे ये खीर के चक्कर में अपनी किताब यहीं भूल गया। और रही बात डिम्पी की, कभी खुद को उसकी जगह पे रख के देखो, क्या किस चीज से वो गुजर रही, कितना दुख है उसे कभी सोचा है तुमने? 1 साल भी नहीं हुआ था उसकी शादी को और उसका हस्बैंड मर गया, जो तुम्हारा भाई था समर। बाकी वो प्रेग्नेंट है, बच्चे की जिम्मेदारी उसके अकेले कंधों पर है। अध्यक्ष, आई अग्री कि डिम्पी दुखी है, लेकिन वो अपने दुख का ना नाजायज फायदा उठा रही है। विक्टिम कार्ड प्ले करके सबका अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रही है वो तो तुम भी करती हो बाकी। फाइन, मैं बुरी हूँ, डिम्पी बेचारी है। हैप्पी? अरे तुम लोग ना उसकी चालें समझ नहीं रहे हो। ससुराल में काम ना करना पड़े तो वो भाग के यहाँ आ गई। एक बार भी उसने नहीं सोचा कि बेचारी बा वहां पर सब कुछ अकेले कैसे हैंडल करेगी। वो लड़की ना सिर्फ अपने बारे में सोचती है अध्यक्ष, और मैं जितना उसको जानती हूँ ना, वो एक दिन सबकी नाक कटाएगी, देख लेना तुम। गुड नाइट बाकी। डिम्पी ने तो मम्मी को भी नहीं छोड़ा। बेचारी मम्मी ने उसकी कितनी हेल्प की थी, उसने मम्मी को नहीं छोड़ा, तो हम सब कहाँ लग रहे हैं? देखना, एक दिन वो सबकी नाक कटवाएगी, तब मैं बोलूंगी, सी आई टोल्ड यू। रोमिल बेटा, सो गया होगा। हेडफोन लगा के बैठा होगा जरूर, इसलिए मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही।
रूम में।